एपिसोड की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां क्लास में पार्क यूजिन को बता रहा होता है कि कोई एक रैंडम लड़का डायोन से फोन नंबर मांग रहा था, लेकिन ली ने उसे पीट कर वहां से भगा दिया। सुखजू भी क्लास में होता है और वो उनके पास आके पूछता है आखिर वो लड़का कौन था। पार्क वहां पे सुखजू को देख के पहले तो काफी हैरान होता है और फिर कहता है उन लड़कों ने जोसुक हाई स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जिसे सुन के सुखजू और यूजिन दोनों ही काफी सीरियस हो जाते हैं। फिर यूजिन कहता है लास्ट टाइम हमने जिन स्कूल के लड़कों को पीटा था वो भी तो जोसुक हाई स्कूल के ही स्टूडेंट थे। पार्क कहता है हाँ, वो जोसुक हाई स्कूल के ही स्टूडेंट थे। फिर यूजिन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंस है, ऐसा लगता है कि वो लोग मुझसे बदला लेने के लिए डायोन को टारगेट बना रहे हैं। सुखजू भी उसे कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और तुम्हारा अंदाजा अगर गलत भी हुआ तो भी हम अपना गार्ड तो डाउन नहीं कर सकते हैं। यूजिन और सुखजू को इतना सीरियस देख के ली और जू काफी हैरान होते हुए सोचते हैं ये बात तो इतनी सीरियस नहीं थी जितना इन दोनों ने बना दिया है। तभी वहां पे यूना आती है और कहती है तुम लोग इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आखिर इसमें गलत क्या है। वो लड़का दायोन से सिर्फ उसका नंबर ही तो मांग रहा था। यूजिन यूना की बात सुन के हैरान होता है। तब यूना फिर से कहती है शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि दायोन पहले से ही बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। यूजिन उसकी बात से काफी हैरान होता है और पार्क भी यूजिन से कहता है यूना सही कह रही है, तुम्हारी बहन मिडिल स्कूल के टाइम से ही काफी पॉपुलर है, लेकिन किम किसू और उसकी बहन ने जब से दायोन को बुली करना स्टार्ट किया तब से ही सारे लोग उससे दूर रहने लगे। तब ली और जू भी कहते हैं हाँ यूजिन वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उन्हें दायोन बहुत ही क्यूट लगती है। लेकिन यूजिन फिर भी बहुत ही सीरियस होता है। तब सुखजू यूजिन से कहता है क्यों ना हम वहाँ पे जाके इस बात को कंफर्म करके आए, और वैसे भी आज हमारी ट्रेनिंग नहीं है तो हम स्कूल खत्म होते ही सीधा उनके क्लब पे चलते हैं। नेक्स्ट सीन हमें तेसु के क्लब का दिखाते हैं जहाँ तेसु अपने सीट पे बैठ के इंचियन से कह रहा होता है कोई भी आजकल हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जिसे सुन के इंचियन भी कहता है हाँ हमारे सुंगसुक हाई स्कूल के लड़कों के साथ छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, लेकिन उन्होंने भी हमें कुछ इज्जत नहीं दिया और तो वो हमें इग्नोर करके चले गए। तेसु कहता है पहले तो ये सारे लोग हमारी तरफ देख के भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते थे, लेकिन उस दिन के बाद सब बदल गया। फिर हमें तेसु का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां उसका बॉस चूमैन चिल्लाते हुए कहता है कमीनो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किसी ऐसे लड़के के साथ पंगा लेने की जो चादोसिक के साथ जुड़ा हुआ है। जिसे सुन के तेसु मन में कहता है अब हमें कैसे पता लगेगा कि जिससे हम पंगा ले रहे हैं वो चादोसिक का आदमी है या नहीं। तभी प्रेजेंट में इंचोन तेसु से कहता है मुझे लगता है हमें पहले आसपास के लड़कों को पीटना चाहिए ताकि सबको पता लग सके कि हम अभी भी कितना स्ट्रांग है। जिसे सुन के तेसु अपना सिगरेट जमीन पे फेंक देता है और अपनी सीट से खड़ा होकर कहता है चलो फिर ये शुभ काम में देरी कैसी, हम अभी से सबको पीटना शुरू कर देते हैं। तभी उनके क्लब का डोर खुलता है और वहाँ यूजिन और सुखजू दोनों ही अंदर आ जाते हैं। यूजिन और सुखजू को देख के तेसु, इंचियन और उसके सारे मेंबर काफी डर जाते हैं। तेसु उन्हें देख के मन में सोचता है आखिर ये लोग यहाँ क्या लेने आए हैं, हमने तो अभी तक किसी को कुछ किया भी नहीं है। फिर यूजिन तेसु के सामने आकर कहता है मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश की है। जिसे सुन के तेसु हैरान होते हुए कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, हम पागल थोड़ी ना है कि हम तुम्हारी बहन को परेशान करेंगे, जबकि हमें पता है कि तुम हमारे साथ क्या क्या कर सकते हो। और साथ ही उसे याद आता है कि कल जब वो उसके भाई के साथ गया था तब यूजिन के साथ एक लड़की थी। जिसे सोचने के बाद तेसु कहता है क्या कल तुम जिस लड़की के साथ स्टोर से सामान लेके जा रहे थे वो तुम्हारी बहन है। जिसे सुन के यूजिन उसके तरफ गुस्से से घूर के देखने लगता है, और साथ ही सुखजू भी। यूजिन को गुस्से में देख के तेसु डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है हमारे इसमें कोई भी गलती नहीं है, हमें नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है, अभी तुम्हारे बोलने पर ही मुझे पता लगा कि वो तुम्हारी बहन है। मुझे बस ये पता था कि मेरे छोटे भाई ने किसी रैंडम लड़की से नंबर मांगा था जिसके वजह से उसे मार पड़ी थी, और उसी वजह से हम वहाँ देखने के लिए गए थे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी हंगामा नहीं मचाया था। जिसे सुन के यूजिन उसे कहता है अच्छा मतलब जिसने मेरी बहन को परेशान किया था वो लड़का तुम्हारा छोटा भाई है। तेसु यूजिन की बात सुनकर और भी घबरा जाता है और कहता है हाँ वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई को अच्छे से समझा दूंगा कि वो तुम्हारी बहन के करीब भी ना जाए। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर वहीं पे उसे घूर घूर के देखता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है। फिर यूजिन और सुखजू वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तेसु फिर से अपनी सीट पे बैठ जाता है और अपने बंदों से कहता है मुझे लगता है हमें किसी और दिन लड़कों को मारने के लिए जाना चाहिए, वैसे तुम लोग मेरी सिचुएशन को समझ तो रहे हो ना। तेसु के मेंबर्स भी उसे कहते हैं यस बॉस,
हम आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं क्योंकि आपका जो हाल है वो हाल हमारा भी है। यूजिन और सुकजू दोनों ही क्लब के बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही यूना यूजिन से पूछती है, उन्होंने तुम्हें क्या कहा? यूजिन कहता है, तेसु ने कहा है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। तब सुकजू भी कहता है, जो लड़का दायुन से नंबर मांग रहा था वो तेसु का छोटा भाई है। कि तेसु का नाम सुनते ही ली काफी घबरा जाता है क्योंकि पिछली बार तेसु ने ली को बहुत ही ज्यादा मारा था। तब यूना उसे कहती है, देखा, हमने तो पहले ही बताया था कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। पर यूजिन पॉजिटिव होकर कहता है, लेकिन फिर भी मैं इनके ऊपर नजर रखूंगा और देखूंगा कहीं इनसे दायुन को तो कोई खतरा तो नहीं है। इनके ऊपर इतना इजीली मैं बिलीव नहीं कर सकता। और सुकजू भी यूजिन के कदम से कदम मिला रहा होता है। नेक्स्ट सीन यूजिन के घर के पास वाले कन्वीनियंस स्टोर का दिखाते हैं, जहां यूजिन चादोसिक के साथ नूडल लेके बैठा होता है। चादोसिक नूडल को देखते हुए कहता है, काफी वक्त हो गया है मुझे ऐसे किसी कन्वीनियंस स्टोर पे बैठ के नूडल खाए हुए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हें बारबेक्यू खिलाना चाहता हूँ। यूजिन उसे कहता है, नहीं, मैं नूडल्स के साथ ही ठीक हूँ, मुझे बारबेक्यू नहीं खाना है। जिसे सुन के चादोसिक हैरान होता है। फिर चादोसिक यूजिन से कहता है, योंगसू ने मुझे बताया कि तुम फिर से मेरी बाइक को लेके गए हो। यूजिन कहता है, हाँ मैं लेके गया था, लेकिन मैं उसे आज ही लौटा दूंगा। चादोसिक कहता है, कोई बात नहीं, तुम उसे अपने पास रख सकते हो, वैसे भी मैं उस बाइक को यूज नहीं करता। यूजिन उसे कहता है, नहीं, मैं वो अपने पास नहीं रख सकता, जबकि वो बाइक तुम्हारी है। फिर चादोसिक अपना नूडल खाते हुए कहता है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। यूजिन भी अपना खाना खा रहा होता है। तब चादोसिक उसे देखते हुए मन में कहता है, अब जब मैं इसे सामने देख रहा हूँ, किसी नॉर्मल और अच्छे हाई स्कूलर की तरह दिख रहा है, लेकिन इस लड़के ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है, चाहे वो कांग्रेसमैन के मामले में हो या किम चूमैन के मामले में। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि एक नॉर्मल हाई स्कूलर ये सब कैसे कर सकता है। और चादोसिक से जब रहा नहीं जाता, तब वो यूजिन से पूछ लेता है, ओए हाई स्कूलर, तुम नॉर्मली क्या करते हो? जिसे सुन के यूजिन कहता है, मैं एक नॉर्मल हाई स्कूलर की लाइफ जीता हूँ, जैसे बाकी के बच्चे जीते हैं। जिसे सुन के चादोसिक भी समझ जाता है कि ये उसे कभी भी सच नहीं बताएगा और वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हमें SW ग्रुप के बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं, जहां यूना के दादाजी एक विंडो के पास खड़े होते हैं और उनके सेक्रेटरी उनके पास आके कहते हैं, सर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम बहुत ही तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तब यूना के दादाजी उसे कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि उनको तकलीफ हो रही है, अगर उनका मुंह का निवाला उनके मुंह के सामने से हम छीन लेंगे तो वो कंप्लेन तो करेंगे ही, लेकिन मैं उनके वजह से हमारी बिजनेस खराब तो नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से पता है कि हम अपने बिजनेस जितना ग्रो करेंगे उतना ही हमारे दुश्मन बढ़ेंगे। सेक्रेटरी उनसे कहता है, ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन हमें बाकी के लोगों को भी देखना चाहिए क्योंकि उनमें से कुछ बहुत ही डेंजरस लोग भी हैं। अगर हमारी वजह से उनके बिजनेस में नुकसान होता है तो वो लोग हमें भी नुकसान पहुंचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जिसे सुन के दादाजी भी सोच में पड़ जाते हैं। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।